राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लासा और मासा पर आधारित इस सवाल को हल करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो इस जगह देखा जाए, दो संख्याओं का मासा और लासापा क्रम से 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 है और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हमारा मान लीजिए आप, माना कि पहली संख्या x है, इसी प्रकार दूसरी संख्या ये y है। अब ये कह रहा है, इसमें मासा हमारा दे रखा है, मा सा पा बराबर 44 दे रखा है और ला सा पा बराबर दे रखा है 264। ये हमें दिया हुआ है दोस्तों। अब इस प्रकार इस सवाल में ये दिया है, देखो, अगर पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो हमें दिया है कि पहली संख्या हमने जब x मान लीजिए रही, x है, x पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो हमारी पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, 44 के बराबर है। इस प्रकार इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x गुणा 1 से करेंगे तो x इंटू 1, 44 इंटू 2, x बराबर 44 से 2 का गुणा 88 हो गया। यहाँ तक आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमें दोस्तों दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासापा इंटू मासापा। अब हमारी पहली संख्या कितनी है दोस्तों, इसी के जगह जैसे ये x है और दूसरी संख्या बराबर ये y था। ये लासा की वैल्यू हमारी दे रखी है कितनी, ये संख्या x की वैल्यू तो हमें निकल के आ रही है 88 इंटू वाई बराबर 264 इंटू 44। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये पहली संख्या की वैल्यू है तो इस जगह ये गुणा में तो इधर जाएगी तो ये भाग में चली जाएगी। 264 इंटू 44 अपॉन 88। 44 से हम भाग दे देंगे इसमें, 44 दूनी 88, 2 आ गया। इस प्रकार 264 में अब हम 2 से भाग दे देंगे तो y बराबर दोस्तों 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो y की वैल्यू आप दोस्तों 132 आ गई। कितना आसानी से इस सवाल को हल करना सीख गए दोस्तों। ये सवाल नंबर 2 है दोस्तों। इस प्रकार दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी देखो, तो जैसे इसको असहभाज्य संख्याओं का मासा पा हमेशा एक होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। जैसे माना की संख्या हमारी ये, इस जगह मैंने 4 रख दी,
और इस प्रकार मैंने ये 5 रख दी। अब मैं इन दोनों का मासा निकालूंगा, तो इस प्रकार हल कर देता हूँ इसको। 4 को 2 से भाग दिया, फिर 2 से दिया, ये इसी प्रकार 5 का निकालना है मुझे। 5 एकम 5। अब इस प्रकार दोस्तों ये 2 इंटू 2, इस प्रकार 5 के खंड किए 5 इंटू। अब इस प्रकार इसमें कुछ नहीं है, तो इन दोनों में तो देखो मैच भी नहीं हो रहा है। मासा निकालूंगा तो इनका, तो इसमें इसकी वैल्यू मासा की 1 होगी, क्योंकि जब इसमें कोई मिल ही नहीं रहा है तो इसमें मासा निकालेंगे तो इसका 1 होगा। अब इसमें भी 1 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी 1, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इसकी सेहत पर। तो इस प्रकार इसमें से इनका मासा 1 होगा दोस्तों। अब मान लीजिए हम माना कि संख्या हमारी पहली संख्या x है, इसी प्रकार दूसरी संख्या y है। अब इसका फॉर्मूला में ये बोल रहा है कि सहज भाज्य संख्या का गुणनफल बराबर x इंटू वाई है। x इंटू वाई है, तो ये दे रखा है हमें x इंटू वाई, तो ये मान लीजिए हमारी, तो इनका कितने के बराबर है ये गुणनफल? 117 की। x इंटू वाई बराबर 117। फॉर्मूला है संख्याओं का गुणनफल इंटू मासा। संख्याओं का गुणनफल लासा पा इंटू मासा पा। अब हमें दोस्तों इसमें तो मैं इस प्रकार ये वैल्यू दे रखी है, तो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि लासापा बराबर मासापा बराबर गुणनफल। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार इसमें अब ये लासा पा इंटू मासा की वैल्यू हमारी 1 आई है दोस्तों। गुणनफल कितना आया है? 117, ये हमें दिया हुआ है दोस्तों। अब इस प्रकार ये गुणा में वैल्यू दे रखी है, तो ये भाग में लग जाएगी दोस्तों। तो लासापा इज इक्वल टू 117 भागित 1। जब मैं इस 1 से भाग दूंगा 117, इस 1 से इसमें भाग दे दूंगा, क्योंकि ये गुणा में तो ये भाग में लग जाएगी। तो 117 में भाग दूंगा 1 से, तो लासापा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 117। तो यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आपसे पूछता है तो इसका मासापा ज्ञात कीजिए, तो इसका मासापा 117 ही होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।